अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहने वाले है। और अगर अल्लाह उन काफ़ी लोगों को बुराई यानी अज़ाब का निशाना बनाने में भी उतनी ही जल्दी करते जितनी जल्दी वे अच्छाइयाँ मांगने में मचाते हैं, तो उनकी मोहलत तमाम कर दी गई होती। लेकिन ऐसी जल्दबाजी हमारी हिकमत के खिलाफ है। लिहाजा जो लोग हमसे आखिरत में मिलने की उम्मीद नहीं रखते, हम उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं कि वे अपनी सरकशी नाफरमानी में भटकते फिरें। और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वह लेटे बैठे और खड़े हुए हर हालत में हमें पुकारता है। फिर जब हम उनकी तकलीफ दूर कर देते हैं तो इस तरह चल खड़ा होता है जैसे कभी हमने अपने आप को पहुंचने वाली किसी तकलीफ में हमें पुकारा ही न था। जो लोग हद से गुजर जाते हैं उन्हें अपने करतूत इसी तरह खुशनुमा, अच्छे और भले मालूम होते हैं। और हमने तुमसे पहले कई कौमों को उस मौके पर हलाक किया जब उन्होंने जुल्म का काम किया था और उनके पैगंबर उनके पास रोशन स्पष्ट दलीलें लेकर आए थे और वे ऐसे न थे कि ईमान लाते। ऐसे मुजरिम लोगों को हम ऐसा ही बदला देते हैं। फिर हमने उनके बाद जमीन में तुमको जानशीन, उनकी जगह लेने वाला बनाया है ताकि ये देखे कि तुम कैसे अमल करते हो। और वे लोग जो आखिरत में हमसे आ मिलने की उम्मीद और आरज़ू नहीं रखते, जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती है जबकि वे बिल्कुल स्पष्ट होती है, तो वे कहते हैं कि यह नहीं कोई और कुरान लेकर आओ या इसमें तब्दीली करो। ए पैगंबर, उनसे कह दो कि मुझे यह हक नहीं पहुँचता कि मैं इसमें अपनी तरफ से कोई तब्दीली करूँ। मैं तो किसी और चीज़ की नहीं, सिर्फ उस वही अल्लाह की तरफ से उतरी हुई चीज़ की पैरवी करता हूँ जो मुझ पर नाजिल की जाती है। अगर कभी मैं अपने रब की नाफरमानी कर बैठूँ तो मुझे एक ज़बरदस्त दिन के अज़ाब का खौफ है। कह दो कि अगर अल्लाह चाहता तो मैं इस कुरान को तुम्हारे सामने न पढ़ता और न अल्लाह तुम्हें इससे वाकिफ़ कराता। आखिर इससे पहले भी तो मैं एक उम्र तुम्हारे बीच बसर कर चुका हूँ, क्या फिर भी तुम अक्ल से काम नहीं लेते? फिर उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बहतान बांधे या उसकी आयतों को झुटलाए। यकीन रखो कि मुजरिम लोग फलाह कामयाबी नहीं पाते। और
ये लोग अल्लाह को छोड़कर उन मनगढ़ंत खुदाओं की इबादत करते हैं जो न उनको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं न इनको कोई फायदा दे सकते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करने वाले हैं। ए पैगंबर, इनसे कहो कि क्या तुम अल्लाह को उस चीज़ की खबर दे रहे हो जिसका कोई वजूद अल्लाह के इल्म में नहीं है, न आसमानों में न जमीन में। हकीकत यह है कि अल्लाह उनकी मुशरिकाना बातों से बिल्कुल पाक है और कहीं ज़्यादा बुलंद व बरतर है। और शुरू में तमाम इंसान किसी और दिन के नहीं, सिर्फ एक ही दिन के कायल मानने वाले थे। फिर बाद में वे आपस में इख्तिलाफ, मतभेद और विवाद करके अलग अलग हुए। और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक बात पहले से तय न हो चुकी होती तो जिस मामले में ये लोग झगड़े कर रहे हैं उसका फैसला दुनिया ही में कर दिया जाता। और ये लोग कहते हैं कि इस नबी पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं की गई। तो ए पैगंबर, तुम जवाब में कह दो कि गैब की बातें तो सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, लिहाजा तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम।